नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वागत है आपका फिर आपका हमारी यूट्यूब क्लास सी क्लास है जोधपुर में। आज हम जो टॉपिक तो पहले बात करेंगे, तो टॉपिक में पहले चल रहे थे मुग़ल काल के, जिसमें जलालुद्दीन बाबर हो गया, नासिरुद्दीन हुमायूं हो गया, जलालुद्दीन अकबर हो गया, जहांगीर हो गया। आज हम बात करेंगे तैमूर वंशावली का पाँचवा शासक है शाहजहाँ। नाम से ही वाकिफ सभी। शाहजहाँ, प्रेम की सुंदर इमारत ताजमहल इन आगरा, इसका निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था, सब जानते हैं। ठीक है, शाहजहाँ ये तैमूर वंशावली, तैमूर और चंगेज़ खां के ही वंशज है। क्यों? ये जो मुग़ल काल जब शुरू हुआ था, जब जलालुद्दीन बाबर था, उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतुब निगार। तो इनमें क्या हुआ था कि ये तैमूर, इनके जो पिता थे वो तैमूर वंशावली से, उनकी जो माता थी वो चंगेज़ खां जो मंगोल आक्रमणकारी था उनके वंशज से थी। तो चंगेज़ खां और तैमूर इनके वंशज से हो गए। क्यों? पिता इनका तैमूर वंशावली से, और जो माता है इनकी वो चंगेज़ खां जो मंगोल आक्रमणकारी था वहाँ उसके परिवार से बिलोंग करती थी। तो बात करें शाहजहाँ की, तो बाबर जो सबसे पहले आया था वो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1483 से लेकर 1529 में घाघरा युद्ध था। उसके बाद 1530 के अंदर उसका कालक्रम समाप्त हो गया, उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। फिर 1530 के बाद 1556 तक शासन संभाला किसने? हुमायूं ने, जहाँ उसके दीनपाल नगर में उसकी शिवड़ी से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1556 से लेके उसके बाद अकबर आया, ये शासन किया 1605 तक। 1605 ईस्वी से शासन करके अकबर के बाद आया जहांगीर, ये 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक शासन किया किसने? अकबर ने, जहांगीर ने। अब आया शाहजहाँ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद सन 1628 ईस्वी से लेके 1666 ईस्वी तक शासन काल है वो किसका है? शाहजहाँ। मुग़ल काल का सबसे स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता है वो है शाहजहाँ का काल। मुग़ल काल का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, लेकिन एक बताया जाता है कि इसी के अकाल में सर्वाधिक 10 अकाल पड़े थे। कहते हैं इसका विवरण बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन सर्वाधिक जो अकाल पड़े थे 10 अकाल, उस मुग़ल कालीन शाहजहाँ जो तैमूर वंशावली का 500 शासक है उसी काल में सर्वाधिक 10 अकाल पड़े थे। तो शाहजहाँ की बात करूँ, शाहजहाँ के अगर मैं पिता की बात करूँ तो कौन है? जहांगीर है। जहांगीर की जो पत्नी थी, उसकी माता हो गई शाहजहाँ की, वो कौन है? जगत गोसाई जो किसकी पुत्री थी? मारवाड़ नरेश उदय सिंह की पुत्री। ये जहांगीर की पत्नी थी और शाहजहाँ की माता हो गई कौन? जगत गोसाई, जो मारवाड़ नरेश उदय सिंह की पुत्री थी। नूरजहाँ थी जो ग्यास बेग की पुत्री और कुतुब अली बेग की विधवा थी। फिर जहांगीर की पत्नी बन गई कौन? नूरजहाँ, मेहरुनिसा जिसे कहते हैं। और शाह बेगम, वो जो सुल्तान निसा नाम से जो उपाधि प्राप्त है वो है मानबाई। ठीक है, वो भगवानदास की पुत्री थी। अब इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम हो गया जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, इसका जो काल है वो 1628 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसने दक्षिण विजय पर भी इसने आधिपत्य कर लिया था। इसने क्या किया था? दक्षिणी क्षेत्र पर आधिपत्य किसने कर लिया था? आधिपत्य बताऊंगा जब सातवाहन जो वंश है, कणव वंश है, ठीक है, चेदी वंश है, वो कराऊंगा तो उसमें दक्षिण विजयों पर सर्वाधिक जीत का श्रेय जिसे दिया जाता है तो वो है शासक सातकर्णी। मूवी है, देखना, अच्छी है। सातवाहन शासक सातकर्णी, जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे मतलब कांच के सिक्के जो चलाए थे वो थे सातवाहन शासक सातकर्णी। इसने लास्ट बार शायद अश्वमेध यज्ञ किया, 2 बार किया था अश्वमेध यज्ञ, और वो उसने दक्षिण विजयों पर शानदार जीत हासिल की थी। उसे कोई भी नहीं हरा पाया, इतना शानदार शासक था सातवां शासक सातकर्णी। तो यहाँ बात चले दक्षिण विजयों पर आधिपत्य की बात करूँ तो मुग़ल काल के अंदर दक्षिणी क्षेत्र पर आधिपत्य किसने किया? शाहजहाँ ने। ये जो शाहजहाँ की जो उपाधि है वो किसने दी? जहांगीर ने।
और किस लिए दी? दक्षिण विजयों पर, दक्षिणी क्षेत्र पर आधिपत्य कारण, सफलतापूर्वक आधिपत्य करने के कारण जहांगीर ने शाहजहाँ को क्या उपाधि दी? शाहजहाँ की। तो इसका जो वास्तविक नाम है, इसका जो वास्तविक नाम है शाहजहाँ का वास्तविक जो नाम है वो है खुर्रम। शाहजहाँ को खुर्रम नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है, ये है इसका वास्तविक नाम। शासनकाल, माता पिता, दक्षिण क्षेत्र पर आधिपत्य और वास्तविक नाम खुर्रम शाहजहाँ का। और इसके अकाल, इसके शासनकाल के अंदर 10 अकाल पड़े थे। तो शाहजहाँ के जो पुत्र थे, शाहजहाँ के पुत्र की बात करूँ तो नाम बहुत है, लेकिन दो नामों का ही विवरण ज़्यादा मिलता है। क्यों? इनके बीच युद्ध हुआ था। एक तो आता है औरंगजेब, इसके नाम से सब वाकिफ़ है। औरंगजेब कितना अच्छा शासक था, सबको पता है कितना अच्छा शासक था ना। हाँ, समझ गए होंगे। तो ये औरंगजेब, इसने हिंदुओं को छोड़ा ही नहीं, सभी हिंदुओं को मुस्लिम मान डाला इसने, सभी मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, बताऊंगा जब अगला वाला, इसके बाद शासक के बाद औरंगजेब भी आएगा, वो कराऊंगा। एक शेरशाह सूरी है, वो सबसे शानदार शासक था, वो बताऊंगा। औरंगजेब आ गया। एक नाम आता है दारा शिकोह। दारा शिकोह है, इसका विवरण बहुत ज़्यादा मिलता है। शाहजहाँ के 2 पुत्र थे इनका मतलब विवरण मिलता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बारे में, और ये पुत्र, लेकिन उनका इतना विवरण नहीं मिलता। तो इनके बीच युद्ध हुआ था, दारा शिकोह है और इसके बीच एक धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था इनके बीच। जिसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध। ये युद्ध क्यों आता कि जो शाहजहाँ है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, शाहजहाँ बीमार पड़ गया था। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने उत्तराधिकारी जो बड़ा था दारा शिकोह है, उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनुमति दे दी कि आप जो है राजगद्दी पे बैठ जाओ। ठीक है, तो यह बात औरंगजेब को जची नहीं बिल्कुल भी। तो नहीं जची तो भाई औरंगजेब वैसे ही कट्टर शासक था, बहुत बेकार था। ये तो जिंदा दफनाना, ये तो कहाँ में था इसका। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे, लेकिन पुत्र किसके थे? शाहजहाँ के। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? धर्मत का युद्ध हुआ, जो एक उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है। तो इसमें मारवाड़ नरेश जो जसवंत सिंह है, उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। दारा शिकोह का साथ किसने दिया? मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। लेकिन औरंगजेब तो वैसे ही बेकार था, ख़राब था ये तो इसने साथ मार दिया, इनको छोड़ा ही नहीं, दारा शिकोह, जसवंत सिंह सबको। लेकिन जब जसवंत सिंह वापस अपने महल में गया तो वहाँ उसको महल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। किसको? जसवंत सिंह को। क्यों? उन दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन हार कर यदि कोई राजपूत में आता है तो उसका बहिष्कार ही होता है, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह और जसवंत सिंह दोनों हार गए। लेकिन जैसे ही अपने महल मारवाड़ नरेश वापस गया अपने घर पे महल में, तो उसको वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया गया और उसे लकड़ी की जो थाली वगैरह होती है, लकड़ी से बनी हुई, उसमें उसको भोजन परोसा, घर के अंदर भी नहीं प्रवेश करने दिया गया। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसना था दूर, उसे लकड़ी के कटोरे में खाना परोसा गया। इसे जसवंत सिंह को। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हार के आया था, और युद्ध में हारे हुए को लोग सपोर्ट नहीं करते। हारा हुआ इंसान ही होता है, कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। तो धर्मत का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध जिसे कहते हैं। औरंगजेब दारा शिकोह के बीच में, शाहजहाँ के पुत्र थे, उत्तराधिकार का युद्ध, दोनों भाई थे ये, औरंगजेब और दारा शिकोह है। तो युद्ध हो गया। लेकिन इसका जो ये जो शाहजहाँ है, इसका जो काल है वो एक स्वर्णिम काल है। देखना, मुगल काल का स्वर्णिम काल, मुगल काल का स्वर्णिम काल सबसे अच्छा काल माना जाता है इसका। किसका काल है स्वर्णिम काल? मुगल काल का। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसने क्या कराया? इसने ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण जो क्या है, किसने कराया निर्माण? ये शाहजहाँ ने। किसका निर्माण कराया? ताजमहल का नाम
ताजमहल का निर्माण कराया तो क्या है, जो दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में एक है। दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में एक कौन है, ये दुनिया का सातों आठवां अजूबा किसको कहते हैं, किसको, ताजमहल को। इसने क्या कर दिया था, कहते हैं कि जैसे ही इतनी सुंदर इमारत का नाम जिन कारीगरों ने कराया था, शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए कि कोई फिर ऐसी सुंदर इमारत ना बना सके। ना समझी तो इनके खून में थी, हर बार इन्होंने ऐसे काम करते रहे। अब एक किसी इंसान के हाथ काटना जरूरी था क्या, लेकिन चलो शासक थे, 10-10 रानियाँ रखते थे आए, तो यहाँ तो एक नहीं समझ जा रही लोगों से। तो ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहां ने। वैसे काश का अच्छा था, ठीक है। दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक कौन है, ताजमहल। एक रहस्य है इस ताजमहल में कि ताजमहल के ऊपर तो एक मकबरा टाइप में, टोम्ब टाइप में, ऊपर एक मकबरा टाइप में है, ठीक है। तो वहाँ क्या एक छेद है, उस छेद से क्या है, उसके टोम्ब के ऊपर पानी की बूंदें टपकती है। तो कहते हैं कि इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि वो पानी की बूंद टपकती है, वो कहाँ से टपकती है। कोई कहते हैं कि जो मुगल काल में जो जिसने ये कारीगर थे जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था, उसने ही जानबूझ के छेद रखा कि ये जो सपना है इस शाहजहां का कि ये एक सुंदर इमारतों में से ये एक बनाएगा, तो कुछ कमी इसकी इमारत में रखी जाए। ऐसा कहते हैं कि कुछ कमी इसकी इमारतों में रखी जाए, ऐसा मानने में लोग बताते हैं, ठीक है, दिया हुआ है नेट पे भी। लेकिन ये कमी थी या ये कोई रहस्य है या उन्हें जानबूझ के ऐसा किया था, पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से टपक रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। तो मुगल का स्वर्णिम काल का शाहजहां का ताजमहल का निर्माण कराया किसने, शाहजहां ने। दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। जब इस ताजमहल का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया, तब इसका दीदार करते हुए शाहजहां ने कहा, शाहजहां ने क्या कहा, जब ताजमहल का निर्माण कराया गया तो उसके दीदार में जो शब्द शाहजहां ने यूज़ लिए, वो शाहजहां ने कहा था कि ये जो सुंदर इमारत जिसका निर्माण हुआ है, ये जो सुंदर इमारत जिसका निर्माण हुआ है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी को ही बयान नहीं करेगी। ये जो सुंदर इमारत का निर्माण हुआ है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी को ही बयान नहीं करेगी कि हाँ, मुमताज़ की याद में, किसकी याद में ताजमहल का निर्माण, मुमताज़ की याद में, मुमताज़ की याद में प्रेम कहानी, किसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में, मुमताज़ की याद में। किसने कराया, शाहजहां ने। और दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये सब जो निर्माण किए हुए हैं वो किसके द्वारा देना है, शाहजहां की। दिल्ली का लाल किला देखो यहाँ पे, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, इनका निर्माण किसने कराया, वो शाहजहां ने ही करवाया था। तो इस ताजमहल का निर्माण कराते हुए शाहजहां ने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, जिसका दीदार करते हुए शाहजहां ने कहा था कि ये जो सुंदर इमारत है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी को ही बयान नहीं करेगी। ये जो सुंदर इमारत है वो सिर्फ एक प्रेम कहानी को बयान नहीं करेगी, बल्कि यह हर उस इंसान को दोष मुक्त करेगी। यह हर उस इंसान को दोष मुक्त करेगी जो इस हिंदुस्तान की पाक ज़मीं पे जिसने कदम रखे हो। ये जो चांद सितारे हैं वो इसकी गवाही देंगे। क्या देंगे, गवाही देंगे। कौन देंगे, ये चांद सितारे हैं। ये हर इंसान को दोष मुक्त करेंगे, ये हर उस इंसान की गवाही देंगे जिसे इन हिंदुस्तान की पाक ज़मीं पे, सरजमीं पे जिसने कदम रखा है। तो ये किसने कहा है, शाहजहां ने ये पंक्तियाँ लिखी। कब, जब ताजमहल निर्माण कराया गया तो उसका दीदार करते हुए शाहजहां ने ये पंक्तियाँ लिखी। ठीक है, तो ये है अपने मुग़ल काल में शाहजहां, जिसका स्वर्णिम काल है। ताजमहल निर्माण कराया, मुमताज़ की याद में सबसे सुंदर इमारतों में से एक है ये। दक्षिण विजय के जीत के कहानी से जहांगीर ने किसकी उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि दी। मुमताज़ की याद में उसका निर्माण कराया गया था। दीदार करते हुए इसने एक बात कही थी जो मैंने बता दी। ठीक है, फिर दिल्ली की लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। और शाहजहां का जो जन्म है, मैं अगर जन्म की बात करूं
शाहजहाँ का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था, किसी को याद करना हो। शाहजहाँ का जन्म है वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर जो जगह है वो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसकी मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु इसकी 1666 ईस्वी में हुई थी, जो कहाँ हुई थी, आगरा। आगरा में इसकी मौत हो गई थी। कहते हैं इसकी तो कब्र है इसकी वो वहीं पे है, ताजमहल में, आगरा के अंदर, ठीक है। तो ये है स्वर्णिम काल शाहजहाँ, सबसे सुंदर इमारत बनाई है इसने, जो आज भी लोगों को एक दर्शनीय स्थल, एक पर्यटक स्थल बना हुआ है, आगरा का ताजमहल। ये ताजमहल जो है वो किस नदी पे, ताजमहल जो है ये किस नदी पे बना हुआ है, यमुना नदी है पास में इसके। कौन सी नदी, यमुना नदी। कहाँ है, आगरा में। तो इसके पास ही बहती है, जो इसको और इसके दृश्य को मनमोहक बनाती है। इसके बाद आएगा सबसे क्रूर शासक, मुगल काल का सबसे क्रूर, सबसे भयानक शासक, वो है औरंगजेब। धर्मत के युद्ध की बात फिर उसमें आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं फिर अगले क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। मुगल काल का छठवां शासक, ये 507 तैमूर वंशाली का 5वां शासक था। कौन, शाहजहाँ। छठवां कौन आएगा, औरंगजेब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।